जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, खाकी वर्दी का जुनून कंप्लीट गाइडेंस का यह क्लास 3 है। और कंप्लीट गाइडेंस सीरीज़ क्या है, इस संदर्भ में मैं पहले क्लास में डिटेल में बता रखा हूं कि इसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। तो हर वीडियो में डिस्कस करना समय की बर्बादी है, तो हम आ जाते हैं सीधे मुद्दे पे। आपके लिए बेहतर है कि चीज़ों को स्टार्टिंग से फॉलो कर लें ताकि सारे डॉट्स आपके क्लियर हो जाएं। उससे पहले बता दूं कि यह क्लास 3 है। इससे पूर्व जो क्लासेस आए बस मैं उसे बता दे रहा हूँ। इससे पूर्व जो क्लास आया था वह था क्लास 1, जिसमें रिक्तियों को लेकर मैं डिटेल में बताया था, साथ ही कुछ गजट और नियमावली को ऐड करके इन डिटेल में बताया था। और बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकते हैं, झारखंड एसआई के लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकते हैं, कंप्लीट बुक लिस्ट मैं इस वीडियो में बताया था। उसके बाद आया था क्लास 2, जो कि विकास सर के द्वारा बताया गया था, जिसमें रनिंग स्ट्रैटेजी, क्या खाएं, कैसे दौड़ें, कब दौड़ें, किन चीज़ों का ख्याल रखें, कैसे इंजरी से बच सकते हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कस किया गया है। तो यह क्लास 3 है, आगे क्लास 4 भी आएगा। तो जनरली मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कि जिस टॉपिक पे ज़्यादा डॉट्स होते हैं उसी पे वीडियो, उसी क्रम में मैं वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए आते हैं, और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या फ्रेंड्स, तो उम्र सीमा। ये जो रिक्तियाँ भेजी गई हैं 1000 के आसपास सब इंस्पेक्टर का कार्मिक को, तो वहाँ पे डिटेल भेज ही दिया गया है कि ये उम्र सीमा क्या रहने वाला है। तो उम्र सीमा को हम एनालिसिस करके देखेंगे कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यही उम्र सीमा है। तो उसे एनालिटिकल वे में मैं आपको अभी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स कुछ लाइनें हैं जो मैं इस वीडियो में शामिल किया हूँ और बहुत हद तक आज की वीडियो से ये रिलेवेंट है। तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या है। फ्रेंड्स, परिस्थितियाँ विपरीत हों तो कुछ लोग टूट जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं फ्रेंड्स जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो, मतलब परिस्थितियां विपरीत हो, एडवर्स केसेस हो, उस समय आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले लिस्ट में आए, ना कि टूटने वाले लिस्ट में। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेता हूं और मैं खुद से जोड़ के बताता हूं। दुनिया के एग्जाम्पल तो हैं, बहुत से हैं, लेकिन मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ कि 2017 में कांस्टेबल का बहाली आया था, बहुत अच्छे से पीटी मेंस हुआ और रनिंग तक मैं पहुँच गया। चूँकि रनिंग के डेट आ गए, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब रनिंग का प्रैक्टिस में नहीं करता था, तो अचानक रनिंग के डेट आ गए, तो 1 मंथ में खूब दौड़ा, पैर वगैरह में दर्द भी, घुटने में दर्द भी हो गया। उसके बाद भी खूंटी में दौड़ पड़ा और मैं दौड़ के दिन गया। और एक प्रॉब्लम क्या था कि चूंकि मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे ही उठ के दौड़ने जाता था, कई दिन तो सोया ही रह जाता था, तो बड़ा इरेगुलर था। चूँकि पहले कभी इस तरह के माहौल से गुजरा नहीं था। एग्ज़ाम ही देने थे, एग्ज़ाम ही पास होने थे, लेकिन अचानक यहाँ पे फिजिकल आ गया था। फिर भी मैं खूंटी में मेरा दौड़ पड़ा था, मैं दौड़ने गया, और चूंकि मैं मॉर्निंग में दौड़ता था, वहाँ अचानक मुझे दिन में 12 या 1 बजे के आसपास दौड़ाया गया। घुटने में दर्द था, वॉलिनी हाथ में रखे हुए था, उसके बाद भी मैं दौड़ा। और एक ड्रॉबैक वहाँ ये था कि जो मैदान था वह रेक्टेंगल था, तो इसका भी नुकसान मुझे हुआ कि अचानक मुड़ने में बड़ा दिक्कत हो जा रहा था। तो वहाँ पे मैं 1 मिनट से, एग्जैक्टली 1 मिनट से ही छट गया था। बाद में बड़ा दुख हुआ कि नहीं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या होता है उस समय, ये होता है कि आपको जॉब लेने हैं, डजेंट मैटर कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है या वीडियो है या सीओ है, आपको और गांव वगैरह में लोग देखते हैं कि बंदा नौकरी कर रहा है या नहीं करना है। तो उस समय प्रेशर था, तो मैं कांस्टेबल में सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं टूटा नहीं, मैं सोचा कि मैं अपनी गलतियों को पहचाना कि आखिर मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं रनिंग में छट गया, और उस गलती को सुधार के आज मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। तो टूटना नहीं है, हारना नहीं है, मतलब अपनी गलतियों को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना है। तो जब मैं दोबारा सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ा, तो मैं 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे इस तरह से अकेले खेलगांव मैदान में जाके दौड़ता था। और उसका परिणाम ये था कि जहाँ मैं 1 मिनट से छटा था, उसके बाद जब दौड़ हुआ तो मैं 60 मिनट की जगह पे 49 मिनट में ही अपने जो 10 किलोमीटर थे वह पूरे कर लिया। तो वो पॉजिटिव होना है और रिकॉर्ड तोड़ने वाले ग्रुप में आना है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा समय लिया लेकिन ज़रूरी है। जब तक मोटिवेशन ना हो तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है। तो जनरली मोटिवेशन लेना है, कहीं से भी आपको मिले, लेना है। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले फ्रेंड्स बता दूं कि जो 2017 में सब इंस्पेक्टर का बहाली आया था, लगभग 3094 इसी के अप्रॉक्स कुछ सीट थे, 3094 का अप्रॉक्स सीट थे। तो उसमें एज लिमिट क्या था? तो उसमें फ्रेंड्स एज लिमिट था, एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उम्र की गणना 1/8/2017 के आधार पर किया जाएगा। मतलब 1/8/2017 को आपका 21 साल होना चाहिए, और 1/8/2017 के डेट में आपका 26 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। चलिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इतना लोड नहीं लेना है, चुपचाप गूगल करना है और वहाँ पे सर्च करना है क्या, कैलकुलेटर डॉट
नेट। यहाँ पे एज कैलकुलेटर आ जाता है। अगर जो भी डेट आपका दिया रहेगा, आधार डेट, कुछ नहीं करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और आधार डेट यहाँ पे भर देना है और उसके बाद आप देख लेना आपका एज कितना हो रहा है। तो 21 ईयर 9 मंथ या 6 डेज। मान लीजिए किसी का बर्थडे 26 अक्टूबर 1995 है तो उसका एज कितना हो गया, 21 ईयर 9 मंथ 6 डेज। तो इसके अकॉर्डिंग 2018 के अकॉर्डिंग अगर किसी का डेट यहाँ पे है तो वह इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बाकी इजी है, आप सोच के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उतना लोड क्या लेना, चुपचाप गूगल करना है, अब वहाँ पे देख लेना आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो 2017 में क्या था, न्यूनतम उम्र सीमा जनरल के लिए सामान्य कैटेगरी के लिए 21 वर्ष था और अधिकतम था 26 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 वर्ष था और अधिकतम था कितना, 28 वर्ष। एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए था मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। तो यह था उम्र सीमा, ठीक है। बाकी कैलकुलेट कैसे करना है वह भी मैं बता दिया हूँ। अब थोड़ा सा हम आते हैं 2022 की जो कुछ वैकेंसियाँ आ रखी हैं उसमें एक आया हुआ है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो इसका जो 2018 में आया था वैकेंसी, उसमें जो एज उम्र सीमा था वह इस प्रकार था। अनारक्षित के लिए 18 और 25, 18 और 27 किसके लिए, BC1 BC2 के लिए, और BC1 BC2 गर्ल्स के लिए था 18 से 28 वर्ष, और SC ST समुदाय गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए कितना था, 18 से 30 वर्ष, ठीक है। उसके बाद यह है 2022 वाला। तो 2022 में फ्रेंड्स हूबहू वही एज रखा गया है, किसी प्रकार के उम्र सीमा में सुधार नहीं किया गया है। अगर मेरा पर्सनल व्यू देखा जाए तो इसमें सुधार होना चाहिए। सुधार तब नहीं होना चाहिए जब ये वैकेंसी हर साल आ रहा होता। अगर हर साल आ रहा होता तो यह एज आइडियल है, इसी एज पे लेना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि 4-4 साल 3-3 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है, तो ये वैसे बंदे जो एज से छूट जा रहे हैं उनके लिए यह नाइंसाफ़ी है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो इसमें बदलाव होना चाहिए। कई लोग मतलब विरोध कर भी रहे हैं और अपने स्तर से प्रयास कर भी रहे हैं कि एज को बढ़ाया जाए। तो अच्छा है, गॉड करे कि इसमें परिवर्तन हो जाए और वैसे बच्चे भी इसमें शामिल हों जो इससे वंचित हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2022 रखा गया, अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2022 रखा गया। जनरली फ्रेंड्स 1/8 ही रखाता है। मान लीजिए अगर जनवरी में वैकेंसी आता है तो जो अभी का दरोगा का वैकेंसी जनवरी 2023 में आता है तो 1/8/2023 को उसमें आधार माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स फाइनल कंक्लूजन पे कि SI 2022-23 में जो वैकेंसी आएगा जिसका कंप्लीट डिटेल पुलिस विभाग के द्वारा कार्मिक सचिवालय यानी मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। अब जब चाहे सचिवालय JSSC को बोल के वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल सकती है और उम्मीद है कि कभी भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी वो तो आप ये मतलब अंडरस्टूड है कि जो झारखंड का पॉलिटिकल परिदृश्य है वो निम्न से निम्न स्तर का है और यहाँ पे आपको तैयारी करने के साथ साथ सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, आपको यहाँ पे पैसेंस रखना भी जरूरी है, तभी जाके आपको सफलता मिलेगा। लेकिन एक मेरे तरफ से पॉजिटिव बात ये है कि मिलेगा ज़रूर। आप अगर पैसेंस रख लेते हैं तो बहुत अच्छे से, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप सफल ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, ठीक है। मैं 2014 से फॉरेस्ट गार्ड, तो ये तो सारी वैकेंसी दे रहा था लेकिन वक्त आने पे जॉब मिला, ठीक है। आई होप कि आप सबों के साथ भी ऐसा ही हो। चलिए, तो एक संभावित है, देखिए चीज़ें चली गई है, मैं अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस से या फिर आपको भी पता चल गया होगा सोशल मीडिया थ्रू इधर उधर से कि वो एज जो है वह क्या रहने वाला है। लेकिन बहुत बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं हैं, तो उनके लिए यह वीडियो है कि आप डिटेल में चीज़ों को समझ लीजिए। तो उम्र की गणना अगर जनवरी वगैरह के आसपास में वैग नोटिफिकेशन आता है या दिसंबर लास्ट में आता है तो उम्र की गणना का दिनांक होगा 1/8/2023 आधार रखा जाएगा। इसके आधार पे उम्र सीमा होगा और उम्र सीमा क्या होगा तो बता दूं वही होगा जो पिछले बार रहा है। अगर सरकार अलग से इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहे, लोगों का अगर बहुत से छात्र संघ या फिर लोग अपने स्तर से मंत्री लेटर वगैरह के माध्यम से मंत्री लोग को लेटर वगैरह से अपना पत्राचार वगैरह कर रहे हैं, अगर भगवान करे इससे सुन लें तो अच्छा है कि थोड़ा सा अगर ये कोविड वाला कम से कम गैप भर दिया जाए तो कई बच्चे वंचित रहने से बच जाएंगे, ठीक है। तो जनरल के लिए जो एज रहने वाला है फ्रेंड्स वह 21 से 26 ईयर ही रहेगा। जिस प्रकार से उत्पाद सिपाही में कोई बदलाव नहीं हुआ, झारखंड SI में भी कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। OBC का जो उम्र सीमा है वह 21 से 28 वर्ष रहने वाला है, न्यूनतम 21 अधिकतम 28। SC ST के लिए 21 से 30 ईयर। चलिए, अब आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो मैं अभी बताया कि आप अपना एज आप एलिजिबल है या नहीं, या कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका सिंपल सा उपाय है, अभी मैं बताया calculator.net पे जाना है, एज कैलकुलेटर पे जाना है। आप डायरेक्ट एज कैलकुलेटर डालिए, फर्स्ट में यही सर्च हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे 1/8/2023 भर देना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह डाल देना है, अगस्त 1 1997 डाल देना है। तो आपका एज कितना हो जा रहा है? 26 ईयर हो जा रहा है। मतलब अगर आप 1 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2002 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप जनरल कैटेगरी में एलिजिबल होंगे। पूरी संभावना है 99%। हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हो तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। दूसरी प्रकार ये हो गया मैक्सिमम एज, जनरल का एग्जाम्पल लिया हूँ मैं। और उसी तरह मिनिमम एज का बात करें तो क्या होगा, 1 अगस्त 2022 2002 डालिए यहाँ पे, मान लीजिए किसी का बर्थडे इसके बीच में, और अगस्त 1 2023 डालेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 21 ईयर हो जा रहा है। यानी 1 अगस्त 2002 से 1 अगस्त 2002 इन कितना का इस रेंज के लोग जनरल कैटेगरी में, अभी जो सब इंस्पेक्टर का बहाली होगा अभी के नियम के अनुसार या अभी जो रिक्तियाँ भेजा गया उसके अनुसार आप एलिजिबल होंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें परिवर्तन हो और वंचित बच्चे भी इसमें आए, लेकिन जो रियलिटी है उसे समझना है। अगर आप मान लिए, अभी मैं एक कोटेशन जो स्टार्टिंग में बताया वह इसलिए बताया हूँ, अगर आप मान लिए परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, आप इस रेंज में नहीं आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जेएसएससी सीजीएल का भी बहाली आ रखा है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सब इंस्पेक्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब है एएसओ यानी सचिवालय सहायक जो जॉब है वो बहुत अच्छा है। हर एंगल से आपको लाइफ टाइम रांची में जॉब मिलेगा। 10 से 5 जॉब का टाइमिंग है, सैटरडे संडे ऑफ है। आप अच्छे से फैमिली के साथ रह सकते हैं सिटी में और राजधानी में। उसके अलावा अपने बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, दूसरे सिटीज़ के कंपेरिजन में रांची में अच्छे से स्कूल हैं, तो कई बेनिफिट्स हैं। तो चीज़ें जब एडवर्स है तो अपना जो रेट ऑफ स्टडी है उसे बढ़ा लेना है और मतलब एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ लेना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जॉब ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जॉब तो एक मतलब अच्छा लाइफ जीने के लिए एक पार्ट है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक बहुत से जो तैयारी में रहते हैं उस दौरान लगता है जॉब हो जाएगा तो बड़ा धरती बदल जाएगा, मतलब ट्रिमेंडस बदलाव आ जाएगा। आता है, फाइनेंशियली आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं आ जाता है कि मतलब आपने सिकंदर टाइप में पूरा दुनिया जीत लिया है। तो अगर चीज़ें विपरीत है, मेरा कहने का यही मतलब है कि विपरीत चीज़ें हैं तो आपको दूसरी चीज़ों के लिए जाना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। बाकी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है अगर आप सुबह इस रेंज में नहीं भी आ रहे हैं और अगर सुबह उठ के मतलब वार्म अप कर रहे हैं, अपना रनिंग मेंटेन कर रहे हैं, अगर कुछ बदलाव आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, पर वो हेवी वाला नहीं। लेकिन जो इस रेंज में आ रहे हैं वह दौड़ सकते हैं, लेकिन इतना भी जल्दबाजी नहीं। अभी आपको नोटिफिकेशन के बाद अच्छा खासा समय मिल जाता है, आप अभी वार्म अप करते रहिए कि मीन्स मॉर्निंग में उठना सीखिए, 1-2 किलोमीटर दौड़ना सीखिए। क्योंकि अगर आप 10 किलोमीटर का प्रैक्टिस करेंगे तो थक जाएंगे, अगर थक जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और चूंकि दौड़ने से ज़्यादा फिलहाल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई और वैकेंसी आ रखे हैं, सीजीएल है, कई तरह के वैकेंसी जो कि डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी यह वीडियो था और ये दोनों के बारे में बता रखा हूँ, तीसरा वीडियो भी आएगा। और किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपने स्तर से आंसर करने का प्रयास करूँगा। मेरा काम है आपको गाइड करना, क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी के दौरान मुझे गाइड करने वाले लोग कम थे और उसके वजह से मुझे मैं प्रॉब्लम भी फेस करता था, गलतियाँ कर कर के सीखता था, पुस्तकें खराब खराब खरीद के अच्छा खरीदना सीखता था। तो मैं नहीं चाहता झारखंड के और बच्चे, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मतलब सारे बुक्स खरीद ले या फिर रनिंग के सारे, मतलब आज गए सेगा का शूज़ ले आए, कल गए नहीं सेगा वाला अच्छा नहीं रिबॉक ले आते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यह सीरीज़ स्टार्ट किया गया, तो आप इसे फॉलो कीजिए और अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये स्टडी फॉर गोल्स को सस्टेन करने के लिए और अच्छे स्तर से उबारने के लिए, आप तक अच्छे कंटेंट लाने के लिए कुछ कंटेंट भी हम बनाते हैं, ताकि वैसे बच्चे जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं वो कम पैसों में ही अपना टेस्ट, चूँकि पढ़ना ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी तो कर लेंगे, लेकिन सेट वगैरह लगाने के लिए आपको कहीं किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो मतलब हार्ड कॉपी से भी टेस्ट आप लगा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाइए। 15,000 प्लस अगर आप खोटा सब्जेक्ट रखें पेपर 2 के रूप में, और पेपर 1 और पेपर 3, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, पेपर 2 में खोटा, इस प्रकार से आपको अभी फ़िलहाल ₹299 में ही आपको इतने 125 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही इसमें सेक्शनल टेस्ट ऐड नहीं किए गए हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं और साथ ही सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं। तो इन सब का बेनिफिट आप उठा सकते हैं इस प्राइस पे। साथ ही से स्टडी फॉर गोल्स को सहयोग के रूप में ही आप समझ सकते हैं, तो ताकि आपको आने वाले समय में अच्छे कंटेंट मिलेंगे। क्योंकि
चीज़ें रहेंगी, व्यवस्था रहेगा, तभी आप तक अच्छे कंटेंट आएंगे। अगर कोई ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, अगर उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो वो पढ़ाएंगे कैसे? तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड समान ज्ञान, यहाँ पे हमने टारगेट किया है 7,500 क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और उसमें से 3,000 अभी अपडेट कर दिए गए। बाकी अपडेट हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन होते रहता है। तो जनरली सारे एग्जाम में झारखंड के क्या होते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 40 क्वेश्चन का लगभग 100 सीट्स होंगे। अभी लगभग 25 के आसपास यहाँ अपडेटेड है। बाकी टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे अपडेटेड हैं। विगत वर्ष के झारखंड के जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए वह भी होंगे। सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट यहाँ पे होंगे। तो इसे भी ₹99 नाश्ता होता है, ठीक है, तो उससे भी आप यहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी आप पर्सनली किसी प्रकार का डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री रहूँगा आपके क्वेरीज का आंसर करूँगा, ठीक है। फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, यहाँ पे भी आपको मैं आंसर करूँगा। बाकी स्टडी फॉर गोल्स ऐप है, वहाँ पे भी आपको डाउट पूछने का सेक्शन है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। डेली अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। फ्री फुल लेंथ टेस्ट भी संडे को आता है, वह भी आप दे सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स बिल्कुल फ्री हैं, आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। और किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्टडी फॉर गोल्स का ऑफिशियल नंबर है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। अगर राय भी दे सकते हैं, कभी कभी होता है कि कुछ ज़्यादा ही वीडियो अगर बोरिंग बन जाता है, या फिर कुछ ज़्यादा ही चीज़ मतलब रिलेवेंट चीज़ें नहीं होता है, तो वो भी आप राय दे सकते हैं। हमारा काम है म्यूचुअली एक दूसरे का सपोर्ट करना, कि हमारे कंटेंट भी अच्छे हो जाएं और आपके काम के भी हो जाएं। तो फ्रेंड्स, बाकी ध्यान रखिए, थोड़ा सा दौर नज़दीक आ रहा है। वो तो वादा तो पहले ही साल में 5 लाख का था, लेकिन अभी तक फंसा हुआ है। आई होप कि वो लास्ट साल तक भी 5 लाख हो जाए तो झारखंड का कल्याण हो जाएगा। और हम मतलब दुआ करेंगे कि ऐसा हो और बच्चों का कल्याण हो। बाकी अपना काम है पढ़ना और पॉजिटिव होके पढ़ते रहना, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का डाउट है आप मुझसे पूछिए, और मैं नहीं भी सकूंगा तो जो मेरे कलीग्स हैं, या फिर जो मेरे सेक्टर का नहीं होगा, मान लीजिए कोई इकोनॉमी, ये कॉमर्स का ही कोई डाउट है, या फिर कॉमर्स का ही कुछ क्वेरी है, तो मेरे जो लोग हैं उनसे मैं कांटेक्ट करके आपको बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।